हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का नेक्स्ट टॉपिक जो है धातु में से वो पढ़ेंगे और वो हमारा आज का टॉपिक है मिश्र धातु। इनफैक्ट ये इस लेसन का धातु पार्ट है जो विज्ञान का आपका 10वीं का, इसका ये लास्ट टॉपिक है मिश्र धातु। देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत जो कहीं ना कहीं संक्षारण से होती है, जिसको आप करोजन कहते हैं। अब संक्षारण से कैसे होती है बताता हूँ। देखो, संक्षारण हमने पढ़ा है, जो हमने पहले पार्ट पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पहला पार्ट, उसमें हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा था कि जब धातुएं जो हैं वो अभिक्रिया करती हैं वायुमंडलीय गैसों से तो उनकी चमक खो जाती है, उसको हम संक्षारण कहते हैं। उसमें उदाहरण हमने देखे थे कि लोहे को जंग लगना, चांदी का काला पड़ना या फिर कॉपर पे एक हरी परत जो है वो चढ़ जाना, ये सारे संक्षारण के उदाहरण थे। वहाँ पर हमने एक टॉपिक और पढ़ा था संक्षारण में, और वो था संक्षारण से बचने के उपाय। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम संक्षारण से कैसे बच सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि या तो हम ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर धातुओं पर या फिर उनके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, या फिर यशत लेपन जिसको आप गैल्वनीकरण कहते हैं, वो एक विधि थी। तो उसी में एक विधि और जुड़ सकती है, और वो है कि हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं यदि हम उनकी मिश्र धातु बना दें। मिश्र धातु क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, हम एलॉय के व्हील जो है वो मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में प्रयोग करते हैं। वो ना सिर्फ मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं, बल्कि आकर्षक भी होते हैं, मजबूत बहुत होते हैं, तो उनको हम एलॉयज़ बोलते हैं। वो उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं हिंदी में। वो मिश्र धातु या एलॉय जो है वो क्या है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, मिश्र धातु क्या है। जब भी आप किसी धातु के साथ कोई दूसरी धातु या अधातु मिला देते हैं तो जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है, ये वास्तव में एक समांगी मिश्रण है एक धातु का दूसरी धातु या अधातु के साथ। तो जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु या फिर एलॉय। इसमें उदाहरण देखिए, स्टील। अब स्टील जो है वो एक लोहे की मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय ऑफ आयरन, तो लोहे की मिश्र धातु है। अब दूसरी बात ये उठती है कि हम मिश्र धातु बनाना क्यों चाहते हैं, इसको मिश्र धातु को बनाने के उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु के बनाने के उद्देश्य। वो हम देखते हैं कि हम क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम एक धातु में दूसरी धातु को मिला दें और फिर से नए एलॉय या मिश्र धातु बनाएं। क्यों नहीं हम सीधे तौर पर उन धातु को, लोहे को लोहे की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, चांदी को चांदी की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम को केवल एल्यूमिनियम की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो ये हम क्यों उनकी मिश्र धातु बनाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे इस टॉपिक में मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य। पहला उद्देश्य आप देखिए कि हमारा मोटिव क्या होता है कि धातु को संक्षारण रोधी बनाना। ये तो टॉपिक ही हम ये पढ़ रहे हैं कि हम संक्षारण से रोकने के उपाय हैं। तो यदि आप किसी धातु से मिश्र धातु बना देते हैं तो ये संभावना होती है कि उसमें संक्षारण ना हो। इसका स्टील जो है या स्टेनलेस स्टील जो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है मुख्यतः लोहा ही है, लेकिन अगर आप सोचिए कि लोहे के बर्तन कभी आपने भी घर में देखे हैं, नहीं देखे, तो लोहे के बर्तन अगर हम प्रयोग करेंगे तो उनको जंग बहुत जल्दी लग जाएगा। लेकिन अगर हम उसी लोहे में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, उसमें कार्बन मिला दें, थोड़ा सा उसमें निकल मिला दें, क्रोमियम मिला दें, तो अब जो मिश्रण तैयार हो गया वो स्टेनलेस स्टील बन गया है, वो एक मिश्र धातु बन गई है। और आप देखिए, स्टील के बर्तन जो घरों में उपयोग करते हैं कितने हल्के होते हैं, कितने मजबूत होते हैं, वो उनमें चमक भी अलग होती है, आकर्षक भी होते हैं, और उनका संक्षारण भी नहीं होता, यानी कि उन पर जंग भी नहीं लगता। तो ये फ़र्क पड़ जाता है जब आप किसी धातु से मिश्र धातु बना देते हैं। तो पहला उद्देश्य जो है वो धातु को संक्षारण रोधी बनाना है, यानी कि ऐसा बना देना कि उसका संक्षारण ना हो। दूसरा उद्देश्य देखिए मिश्र धातु बनाने का, धातुओं की कठोरता बढ़ाने को। अब आमतौर पर कई धातुएं बड़ी जो है लचीली होती हैं, बड़ी नरम होती हैं, जो आसानी से मुड़ जाती हैं, लेकिन जब आप उनको मिश्र धातु में परिवर्तित कर देते हो तो उनकी कठोरता जो है वो बढ़ जाती है। तो दूसरा उद्देश्य है उनकी कठोरता बढ़ाने को, धातु की हम मिश्र धातु बनाते हैं। तीसरा क्या है, हम धातुओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, धातुएँ जो हैं वो शायद इतनी मजबूत ना, जैसे एल्यूमिनियम है वो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन अगर हम उसका ये इसमें दिया है मैग्नीशियम बना दें या डुरेलियम बना दें, ये मिश्र धातु है एल्यूमिनियम की जो इतनी मजबूत है कि उससे हवाई जहाज़ के हिस्से जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये होता है कि धातुओं को मजबूती प्रदान करने के लिए भी हम धातुओं की मिश्र धातु बनाते हैं। या फिर धातुओं के विशेष उपयोग हेतु उनके गुणों में परिवर्तन लाने को। तो यदि हम किसी विशेष उपयोग के लिए चाहते हैं धातु का उपयोग करना, जैसे कि धातु हल्की हो, हमारा वाहन हल्का हो तो और मजबूत भी हो, तो हम उसमें कुछ परिवर्तन, अपने हमारे उद्देश्य क्या है, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि किस प्रकार की वस्तु हमें चाहिए, तो उसमें विशेष गुणों में जो उनमें परिवर्तन लाने को भी हम मिश्र धातु का निर्माण जो है वो करते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य थे मिश्र धातु बनाने के। धातुओं को संक्षारण रोधी बनाना, धातुओं की कठोरता बढ़ाने को,
धातुओं को मजबूती प्रदान करने को और धातुओं के विशेष उपयोग हेतु उनके गुणों में परिवर्तन लाने को। ये हमारे पास उदाहरण थे, सॉरी कुछ मुख्य उद्देश्य थे मिश्र धातु बनाने की। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की। ये उदाहरण देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जो है आपके बोर्ड में वैकल्पिक प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो आपको पता हो कि मिश्र धातु के उदाहरण क्या हैं। अब चूंकि मिश्र धातु एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है या अधातुओं से मिलकर बनी है, तो फिर हमें उनके संगठन का भी पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण लीजिए पीतल। अब पीतल एक मिश्र धातु है। कभी हमारे दिमाग में पीतल शब्द आता तो हो सकता है हमारे दिमाग में ये आता हो ये भी लोहे की तरह धातु है, पर पीतल मिश्र धातु है। इसके संगठन कौन कौन से हैं? ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। Cu कॉपर है, Zn जो है वो जिंक। तो पीतल में कॉपर और जिंक जो है उन दोनों का मिश्रण होता है। फिर कांसे की बात करें, कांसे में कॉपर और टिन। फिर हम बात करें टांका। टांका भी एक मिश्र धातु है, इसमें टिन और लेड जो है जिसको शीशा भी कहते हैं, उन दोनों का मिश्रण होता है। और फिर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, जिसके बर्तन हम प्रयोग करते हैं। इसमें आयरन यानी कि लोहा है, फिर कार्बन है, फिर क्रोमियम है और निकल है। तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। फिर हम बात करते हैं डुरेलुमिन की। डुरेलुमिन में ये धातुएं हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कॉपर। और लास्ट में हमारे पास है मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है ये 2 धातुएं जो है वो मिश्रित की गई होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस चैप्टर का धातु का लास्ट टॉपिक मिश्र धातु। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको परिभाषा पता हो कि मिश्र धातु होती क्या है। दूसरा टॉपिक जो जहाँ से प्रश्न आते हैं बोर्ड में वो है कि मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या हैं, जो हमने यहाँ पढ़े हैं। और तीसरा जो वैकल्पिक प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है वो है विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु और उनके संघटक। तो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, मिश्र धातु। थैंक यू।